हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है। 10 लाख रुपए है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है। इसने 1 लाख में से 70,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए, लेकिन 10 रुपए में नहीं, 2 रुपए प्रीमियम के साथ। अब जिसे भी शेयर खरीदना है वो 10 रुपए में नहीं मिलेगा, उसे उसे 12 रुपए पे करने होंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट पर। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। कंपनी को 62,500 मतलब 62,500 शेयर्स खरीदने के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किए और उसके पास एप्लीकेशन 62,500 शेयर्स के लिए आई, तो जब इशू से कम के लिए एप्लीकेशन आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्राइब। और ज्यादा आती तो ओवर सब्सक्राइब। तो अंडर सब्सक्राइब के केस में आपको कंडीशन एक चेक करनी है। वो क्या? क्या कंपनी को उसके इशूड शेयर्स का 90% शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? मतलब 70,000 का 90% कितना बनेगा? 63,000। क्या कंपनी को 63,000 शेयर्स के खरीदने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई? नहीं, ये तो 62,500 है। मतलब ये 89.28% बन रहा है। 62,500 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 89.28%। थोड़े से नंबर ऑफ शेयर्स, 500 शेयर्स की एप्लीकेशन कम रह गई, जिसकी वजह से ये कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी। क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको अपने इशूड शेयर्स के मिनिमम 90% शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर उसको 90% भी शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आती तो वो अलॉट नहीं कर सकती, चाहे वो थोड़े से ही नंबर हो। आपको अगर ये डेसिमल आ रहा है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये 90% हो गया, नहीं। आपको चेक करना है इशूड का 90% कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनता है? 63,000। और 63,000 के लिए यहाँ पर 500 शेयर्स कम पड़ रहे हैं, तो ये कंपनी इशू नहीं कर पाएगी। अब हमारे पास तो पैसा आ गया, बैंक में पैसा आया, और जब बैंक में पैसा आया तभी हमें पता चला कि हमें 62,500 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मिली है। 3 रुपए के हिसाब से लोगों ने 1,87,500 रुपए, 1,87,500 रुपीज बैंक में जमा कर दिए। एप्लीकेशन का नाम का पैसा है, हमें रिसीव हो गया। अब ये शेयर्स अलॉट तो किए नहीं जाएंगे, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसा आया है उन्हीं पब्लिक को वापस रिटर्न करना होगा। शेयर होल्डर नहीं है वो क्या है? सिंपल पब्लिक है जो खरीदना चाहती थी। उनका पैसा जो आपको रिसीव हुआ, आप उनको लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ वापस करोगे, रिटर्न करोगे। तो 1,87,500 रुपए एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो, और बैंक से पैसा पे कर रहे हो तो क्रेडिट करोगे 1,87,500। तो जब भी अंडर सब्सक्राइब हो आपको कंडीशन जरूर से चेक करनी है, क्या ये 90% एंड 90% अबव है, तभी वो कंपनी अलॉट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 27 में हमने किया था, वहां पर एक ही बार में पैसा डिमांड किया था। तो एक डाउट आया था कि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड वाला क्यों नहीं खोला। तो जब बैंक पे पैसा जमा हुआ और हमें पता चला एप्लीकेशन हमें कितनी रिसीव हुई, वहां पर 22,000 शेयर्स खरीदने के लिए ही एप्लीकेशन आई थी, जो कि 50% से भी कम है, 90% से कम है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर तो अलॉटमेंट हम कर ही नहीं सकते, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो खुलेगा ही नहीं। जब हम अलॉटमेंट ही नहीं कर सकते तो हम उसको कंबाइन करके क्या करेंगे? हमें तो ये पैसा रिटर्न ही करना है। तो इसलिए वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नहीं, सिंपल एप्लीकेशन अकाउंट आपने खोला है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है।
इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो, बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।